हेलो एवरीवन। हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हनुमान जयंती है और हनुमान की तरह आप अपनी शक्ति को भूल चुकी हैं, तो वो शक्ति कैसे जागृत होगी? इसी इनर वर्क से होगी जो आप कर रहे हैं, और इसी से आपका सब कुछ होने वाला है, ये भी मैं बता दूं। अब जो क्वेश्चन लेकर के आती हैं किंतु परंतु, जो अभी तक उलझी हुई हैं, है ना, वीडियो को स्किप कर करके सुनती हैं, या जो कुछ भी है उनकी अपनी प्रॉब्लम उन्होंने खुद से क्रिएट की हुई है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है हनुमान की तरह, उसको भूल के बैठे हुए हो। और सबसे बड़ा चीज़ है सब्र। सब्र नहीं है। हनुमान को बाहर पूजते हो हनुमान को, लेकिन हनुमान को कभी बैठे हुए देखा है? कभी उनकी श्रद्धा देखी है? कभी उनकी नम्रता देखी है? कभी उनका हल्कापन देखा है? वो सब चीज़ें आपको देखनी नहीं है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भगवान को चुनते हो और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको भोग लगाते हो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनसे मांगने जाते हो। हनुमान है तो भूत प्रेत निकाल देगा, हनुमान है तो ये कर देंगे, हनुमान है तो वो कर देंगे। हनुमान आपको हर सिद्धि से नवाजते। हनुमान की तरह बनना है, ना कि बाहर आपको 3D में कुछ ऐसा करना है। वज्र की तरह बनना है, वज्र, कि आपके ऊपर कोई भी चीज़ का इफेक्ट ना आए। जो आप 3D में ढूंढते हो, भूत प्रेत, मेरे पे तो ये कर दिया, मेरे पे तो वो कर दिया, एंटिटी अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो करते, तो उस टाइम अपने शरीर को वज्र के समान बनाना, हनुमान की तरह वज्र के समान बनाना। वज्र मीन्स शरीर, वज्र के समान। और पवन पुत्र हनुमान की तरह हल्के होना, इस साधना से जो आपका 5 बॉडी जो सिस्टम है, आपके जो शरीर हैं 5 एलिमेंट के बने हैं, इनको इतना हल्का करना कि जाने में कोई मुश्किल पैदा ना हो। पवन की तरह हल्के होना। नंबर 3, उनको बैठे हुए देखा है आपने कभी कि कितनी श्रद्धा है उनके अंदर अपने इष्ट के प्रति? सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हृदय को फाड़ के दिखा दिया कि मेरी तो नस नस में, मेरे तो लहू में, मेरे तो हर DNA में, हर कण कण में राम जी का वास है। मीन्स इसका मतलब है कि आपको इतना इनर वर्क करना है, इतनी हीलिंग करनी है कि आपका DNA चेंज हो जाए, आपका हर एक सेल हील हो जाए, और आपका जो ये स्वरूप है इसके अंदर परमात्मा यानी डिवाइन का साक्षात्कार हो जाए, कि वो लाइट इतनी जले आपके अंदर कि परमात्मा और आप एक हो जाएं। ये होता है हृदय को फाड़ना। परमात्मा, हनुमान जी इतने हल्के हैं, उनके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर ईगो भरी पड़ी है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, आपके अंदर लस्ट भरा पड़ा है, उस लस्ट से ऊपर उठना है। मेरा काउंटर पार्ट, मेरा ट्विन फ्लेम लस्ट की एनर्जी लेके बैठे हुए हैं। हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी के मंत्र कर सकते हैं, माला लेके जाप कर सकते हैं, लेकिन उनके जैसे नहीं बन सकते। हनुमान जी ब्रह्मचारी का मतलब इसी एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाना, ये है ब्रह्मचर्य का मतलब। तो ये सारे गुण आपके अंदर प्रकट पैदा होने चाहिए, ना कि बाहर मंदिर में, मूर्तियों में, इन सब में आप झक मारो और शाम को थको हारो और फिर बैठो कि हमें तो ये हो गया, हमें तो वो हो गया। हनुमान के गुण देखो बैठ के, उनके गुण क्या क्या हैं। जो भी जयंती आती है, इन इंसानों ने अपने अकॉर्डिंग बना ली वो जयंती। ये हनुमान जयंती है जी, भोग लगाओ, छबीले लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। वो सारे दिव्य गुण आपके अंदर होने चाहिए, तभी राम राज्य बनेगा, तभी हनुमान की तरह भक्ति कर पाओगे, हनुमान की तरह शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। इतनी पावरफुल शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, उसकी पूछ भी कोई उठा नहीं सकता, तो आपको कोई नेगेटिव एनर्जी टच भी नहीं कर सकती। आप अपने घर में उनसे अलग दिखेंगे आप, लेकिन हार्मनी क्रिएट रहेगी आपके घर में। ये होते हैं हनुमान जी के गुण। अब थोड़ी सी हम एनर्जी की बात करते हैं। तो जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो चुकी है। बोथ एनर्जी कैसी है? ट्विन फ्लेम की। आप दोनों चुप हैं,
साइलेंट है, लेकिन ये साइलेंस पहले जैसा साइलेंस नहीं है। जिन्होंने इनर वर्क किया ऑथेंटिकली, ये साइलेंस पहले जैसा नहीं है। इस बार जो साइलेंस है हमारे अंदर, या हम चुप हैं, वो साइलेंस हमारा पहले वाला जैसा नहीं है। इस बार बहुत कुछ बदला हुआ है हमारे अंदर, बहुत कुछ बदल गया है। पहले भी आप दोनों के बीच में चुप्पी आई, पहले भी उस सेपरेशन को आप फील करते थे। चुप्पी आना मीन्स बाहर देखना नहीं, वो चुप्पी पहले भी थी। लेकिन इस बार का जो साइलेंस है वो ईगो से मुक्त हो चुका है। अब पहले आप दोनों के बीच में जो आप उनके बारे में सोचते थे, वो जो साइलेंस था दोनों के बीच में, उसके अंदर गुस्सा था, ईगो था, है ना, लस्ट था, जिद थी, उसको खींचने की जिद थी। अब ये जो साइलेंस है, ये साइलेंस कौन सा है? ये शांति वाला, पीस वाला। ये जो साइलेंस है ये जिद वाला नहीं है, ये पीस वाला साइलेंस है, शांति वाला है। और अंदर ही अंदर आपको पता है कि मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हल्का हो रहा है। आप दोनों बात नहीं कर रहे, पर महसूस आपको सब हो रहा है। आप उसे याद करते हैं या वो आपको याद करते हैं, ये सब आपको महसूस हो रहा है, लेकिन दोनों बात नहीं कर रहे। उसका रीज़न है क्योंकि अभी तक जो आप दोनों का कनेक्शन था वो सरफेस पे नहीं आया। जैसे कोई भी चीज़ सरफेस पे आती है, जो आपने सप्रेस की हुई होती हैं वो सरफेस पे आती हैं। जब डिवाइन टाइम आएगा आपका, तब जो आपका कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो अभी सप्रेस है, फिर वो सरफेस पे आएगा। जब आपकी सारी चीज़ें हील हो जाएंगी, तब वो कनेक्शन क्या होगा? सरफेस पे आएगा, तब आप हाईलाइट में आएंगे। अभी तो आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। लेकिन जब इनर वर्क करके उसी सेपरेशन, जो आपका सरफेस किया हुआ कनेक्शन है आपने, क्योंकि सबसे पहले आपको वही चाहिए और वही आपका सबसे नीचे दबा हुआ है, उसके ऊपर की सारी चीज़ें उससे पहले रिलीज होंगी, तब ऐसे ऐसे नंबर आएगा। नीचे से स्टार्ट होगी तो नीचे से पहले सारा कुछ हल्का होते 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 तब ये कनेक्शन क्या होगा? सरफेस पे आएगा। तब ब्रह्मांड आपकी तरफ ध्यान देगा, तब आपका टाइम आएगा। कहते हैं ना, अपुन का भी टाइम आएगा। तब आपका टाइम आएगा जब आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन सरफेस से सप्रेस मीन्स सप्रेस से सरफेस की तरफ आएगा। क्लियर? ये रिलेशनशिप जो है, ये अभी जो है, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन जो डीप सोल लेवल पर शिफ्ट हो गया है, ये डीप अंदर चला गया है, सोल लेवल पर ये शिफ्ट हो चुका है। और अब ये रिलेशनशिप बोल कर नहीं, एनर्जी से फील होगा, क्योंकि ये शिफ्ट हो चुका है। बोथ एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। ये एनर्जी क्या है? ये 4-4 पोर्टल की एनर्जी है, और ये क्या हो चुकी है? शिफ्ट हो चुकी है। कहाँ शिफ्ट हुई है? डीप सोल लेवल पे शिफ्ट हो चुकी है। आपको एनर्जी समझ आने लगी है, जैसे फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी का मैंने उदाहरण दिया है। अब ये रिलेशनशिप बोल कर नहीं, एनर्जी पर चल रहा है। आप दोनों दूर होकर भी कनेक्ट हो, और ये साइलेंस डिस्टेंस नहीं है। जो ये साइलेंस आया हुआ है, ये डिस्टेंस का नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। कभी कभी यूनिवर्स आपको अलग करता है ताकि आप खुद को समझ सको, ताकि आप डिपेंडेंसी, जो उनके ऊपर आप डिपेंड थे, किसके लिए? लव के लिए, केयर के लिए, उसको कंधा चाहिए, उसके साथ के लिए। आप देखो कि आपको क्या चाहिए बैठ के, तो आप टोटली डिपेंडेंसी में थे। यहाँ यूनिवर्स आपको क्या करता है? उस डिपेंडेंसी से निकाल कर रियल लव को समझ सको, कि रियल लव क्या है उसको समझ सको। शायद आप रीयूनियन की भाषा समझ सको। मतलब कहने का, परमात्मा आपको समझाना चाहते हैं कि आप रीयूनियन का असली मतलब समझ सको, कि रीयूनियन शब्द यानी बोलने से, वर्ड बोलकर नहीं होता। रीयूनियन आपने बोल दिया तो होगा, लिख दिया तो होगा नहीं। ये फीलिंग कहाँ से आती है? ये फिर सोल लेवल से, अंदर से। इसको मतलब क्या किया जाता है? इसको फील किया जाता है। आप दोनों चुप हो, पर दिल अभी भी जुड़ा हुआ है। ये जो रीयूनियन शब्द यानी वर्ड बोल कर नहीं, फीलिंग से होगा।
फिर आप इतनी हाई वाइब्रेशन में होंगे तो जो अंदर से आप फील करोगे वही बाहर आपका घटित होगा। तो तब आपको रियूनियन भी समझ आ जाएगा। याद रखिए, हर साइलेंस जर्नी का एंड नहीं होता। कुछ मौन नई शुरुआत लेकर के आते हैं, नई शुरुआत की तैयारी में होते हैं, बस वो सप्रेस किए हुए हैं आपने, सरफेस पे आने में उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। और यही आज की एनर्जी अपडेट है। दूसरी चीज़ कि जो आपने वीडियो देख रहे होगे मेरे, अब क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, क्या हमने तो इनर वर्क लिया हुआ है, क्या हमारे लिए भी मेंबरशिप लागू है? बिल्कुल लागू है मेंबरशिप। उसका रीज़न है, क्या आपके पास नोटिफिकेशन नहीं था? मैं आप लोगों से कभी भी आमने सामने नहीं मिलती, एक लाइव आकर के मिलती हूँ। उसका रीज़न होता है हम अब आपस में एक दूसरे की एनर्जी को फील कर सके। और जब नोटिफिकेशन आए, आप लाइव, जैसे मैं लाइव आती हूँ, आप वहाँ आए और वीडियो को सुने और समझे। इसका ये रीज़न है। और मुझे टाइम दें, सारे जन कमेंट में लिखें कि कितने बजे लाइव आना है, मैं उतने बजे ही लाइव आऊँगी। आप रात को बोलेंगे 12 बजे, मैं 12 बजे आऊँगी। आप दिन में बोलेंगे, मैं दिन में आऊँगी। सबको देखते हुए, जो वर्किंग है, जो स्टूडेंट हैं, जो सब कुछ है, इनको देखते हुए मुझे अपना टाइम जोन बता दे कि कितना टाइम जोन फिक्स है। सब कमेंट करके मुझे बताएंगे। ये नहीं आज मैं लाइव आई हूँ तो 10 दिन आप बाद आप वीडियो सुनोगे। और वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की दोनों। अब मैं इस पे इसलिए 2 दिन का वेट करती हूँ, क्योंकि 2 दिन में आप वीडियो नहीं सुनते, 10 दिन बाद आपके नोटिफिकेशन आते हैं मेरे पास, मैडम जी वो वीडियो में आपने ये बोला था, मुझे बताइए, मेरे साथ सेम चीज़ हो रही है। मतलब आप इतने कैजुअल हो रहे हैं कि एनर्जी के साथ नहीं चल सकते आप, तभी आपको हर चीज़ अचीव नहीं होती। इसका ये मतलब है कि मैंने जो मेंबरशिप डाली है उसका रीज़न ये है, ताकि आप चौकन्ने हों, इस लाइव आके मेरे से कनेक्ट हो। आप मुझे अपना टाइम जोन दे दे, ये टाइम है। एक मैडम है, वो आके, आप तो सबसे पूछती हो, मेरे से क्यों नहीं पूछती? मैं बोलने लगती हूँ तो वो चुप ही नहीं होती है। कुत्ता चुप होके सुनो साइलेंटली। जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे समझा रही होती हैं तब सारे के सारे स्टूडेंट सुन रहे होते हैं, सुनते हैं वो। मैं अगर किसी को कॉल करके बोल रही हूँ, इसका मतलब कुछ समझाना चाह रही हूँ, अब मेरी सुनेंगे ही नहीं, तो ऐसे स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए। क्लियर? इतने मैं गुलाम नहीं हूँ किसी को कि एक अमाउंट दे करके मेरे को गुलाम बना लिया हो। मिनिमम है, वो भी मिनिमम, अब वाला नहीं है जो चेंज हुआ है मेरा, वो नहीं, मिनिमम पहले वाला। तो मैं इतनी गुलाम नहीं हूँ किसी की भी। फ्री विल है मेरी, फ्री विल आपकी है। 3-4 महीने से आप इनर वर्क कर रहे हो, इतनी हीलिंग आपको मिल चुकी है, आप फ्री है, कहीं भी जा सकते हैं। क्लियर? तो ये छोटा करने का मतलब ये नहीं है कि मैं डेली आपकी कॉल करूँ, डेली आपसे कॉल लूँ, डेली आप एनर्जी लें। जी नहीं, मैं जितना हो सकता है समझाती हूँ, आप समझो। मैं तो वीडियो भी स्किप कर करके सुनती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्किपिंग वाले, क्योंकि मैं मटेरियलिस्ट चीज़ों को भी समझाते हुए 5D तक लेकर के जाती हूँ। इसका रीज़न ये है, बहुत हैं जो आके मेरे को बोलती है मैम और लंबा करो, इसको और लंबा करो। हमारा मन करता बैठ के हम सुनते रहें, क्योंकि वो हील होते हैं और लाइव में आपको हीलिंग मिलती है। अगर आप उस वीडियो को 10 दिन बाद देखोगे, सुनोगे, तो ये स्टूडेंट के लिए अलाउ नहीं है। इसलिए मैंने उसके ऊपर मेंबरशिप डाल दिया। जिसको ज़रूरत है वो जाके देखो। पनिशमेंट तो उसको भुगतनी पड़ेगी ना फिर, ठीक है? तो इसका रीज़न ये है, मैं बता दूं वीडियो में आके। तो बोथ एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है और आपका यूनियन अभी सरफेस पे नहीं आया, वो सप्रेस किया हुआ है। क्लियर?